Wonderful greetings to all of you, my dearly beloved sons and daughters, brothers and sisters. अद्भुत शुभकामनाएं मेरे प्रिय बेटे बेटियां और मेरे प्रिय भाइयों बहनों। We started looking at the life of the prophet Elijah last week. पिछले हफ्ते एलिया भविष्यवक्ता के जीवन के बारे में देखना शुरू किए थे। We see two kinds of prophets. दो प्रकार के भविष्यवक्ताओं को हम देख सकते हैं। One kind of prophets were great demonstrators of the power of God. एक प्रकार की भविष्यवक्ता लोग परमेश्वर के बड़े सामर्थ को कार्य रूप दिखाने वाले लोग हैं। We see that the prophet Moses, Elijah and Elisha come under that category. हम देखने पाते भविष्यवक्ता मूसा, एलिया और एलिशा इन भाग में वो आते हैं। Then we see another kind of category of prophets who just receive messages from God. दूसरे भाग के हम भविष्यवक्ताओं को देखते हैं, वे सिर्फ परमेश्वर के वचन को पाते हैं। The prophets Isaiah, Jeremiah and all the minor prophets are like that. जैसे कि भविष्यवक्ता यशायाह, यिर्मयाह और सारे छोटे भविष्यवक्ता लोग वे सब ऐसे ही हैं। Then there is another third category. और एक तीसरी भाग के भविष्यवक्ता लोग हैं। These prophets are called seers. और इन लोगों को दूरदर्शी कहते हैं। The prophet Daniel and Ezekiel come under that category. भविष्यवक्ता दानियल और हेजेकियल इस भाग में आते हैं। All the messages they receive from God, they see visions. हर एक संदेश उन्होंने परमेश्वर से पाया है, दर्शन के रूप में उन्होंने देखा है। Then there is another fourth category. और चौथी भाग का भविष्यवक्ता लोग हैं। They are like John the Baptist. वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान हैं। Messages that are very hot, deeply penetrating into the heart and rebuking of sins. ऐसे कठोर संदेश के साथ जो दिल की गहराई तक छिद देता है और उन्हें पाप बोध कर देता है। So we see four categories of prophets used in the Bible. इसलिए हम बाइबल में चार प्रकार के भाग वाले भविष्यवक्ताओं को प्रभु ने इस्तेमाल किया हुआ देखते हैं। Now what about the two witnesses? अभी ये दो गवाहियों के बारे में क्या है? The ministry of the two prophets will be a blend like the ministry of the prophet Moses and the prophet Elijah. भविष्यवक्ता मूसा और एलिया की दोनों की सेवकाई की मिलावट के रूप में होगा इन दो गवाहियों की सेवकाई। Elijah comes and looks boldly at King Ahab. तब भविष्यवक्ता एलिया आता है और आहाब राजा से साहसपूर्वक सामना करता है। And he tells the king the sins that he is doing. उस राजा से जो पाप कर रहा है उस विषय में बताता है। And then he said, I will give you a sign that I am sent by God. और कहता है कि मैं ऐसे चिन्ह दिखाऊंगा कि मैं परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हूँ। I now bind the clouds. मैं अब आकाश को बंद करता हूँ। It will not rain. वो बारिश नहीं बरसाएगी। Until I say it will not rain. जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक वो बरसात नहीं बरसाएगा। Wow. कितनी अद्भुत है। Look at the power of this man. इस व्यक्ति का उस सामर्थ को देखिए। Until I say it will not rain. जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक ये मेघ नहीं बरसाएगा। And the Bible tells us it did not rain for 3.5 years. बाइबल बताता है तकरीबन 3.5 साल तक मेघ नहीं बरसा। Until the prophet prayed again. जब तक भविष्यवक्ता फिर से प्रार्थना ना करें, Then only the rain came. तब ही बारिश आई। As we read in Revelation chapter 11 verse 6. जैसे कि प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के 6 पद में हमने पढ़ा था। So let's continue from there. आइए वहीं से हम जारी रखेंगे। Revelation chapter 11 verse 6 says like this. प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का 6 पद इस प्रकार कहता है, These have power to shut heaven so that no rain falls in the days of their prophecy, and they have power over waters to turn them to blood and to strike the earth with all plagues as often as they desire. इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की आपत्ति लाएं। Now look at the second part of the scripture. हम इस वचन के दूसरे भाग को देखें। There are two aspects there. वहाँ पे दो भाग है। Power over waters to turn them to blood, पानी के ऊपर अधिकार ताकि उन्हें लहू में बदल दें, and strike the earth with all plagues. और पृथ्वी पर सारे प्रकार की आपत्तियों को लाएं। Of all the prophets in the Bible, who is the one prophet who did all this? बाइबल के सारे भविष्यवक्ताओं में कौन सा वो भविष्यवक्ता था इसने ये सारे कार्य किया है? All of you will immediately jump up and say it is Moses. हर एक उछल के कहने लग जाएंगे वो मूसा है। And your answer is not wrong. आपके उत्तर गलत नहीं है।
And we read from the Holy Bible that the prophet Moses was powerfully used by God to perform these kind of signs and wonders. पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को इस रीति से इस्तेमाल किया इस प्रकार के चिन्ह और चमत्कार को करने के लिए। And let us look deeper what he did. हम गहराई में देखने पाएंगे उन्होंने क्या किया है। In Exodus chapter 7 verse 15 to 21, we read that he turned waters to blood. निर्गमन 7 अध्याय के 15 से 21 पद में हम देखते हैं उन्होंने पानी को लहू में बदल दिया। The Lord told him to lift up his rod and strike the Nile river. परमेश्वर ने कहा कि अपने छड़ी उठाए और वो नील नदी के ऊपर मारे। As soon as he did that, जिस क्षण उन्होंने किया था उसे, the whole of the Nile river turned to blood. संपूर्ण नील नदी वो लाल रंग में बदल गया। Not only that, सिर्फ इतना ही नहीं है, even all the drinking water system in the land of Egypt turned to blood. मिस्र देश के पानी पीने की जो भी स्रोत था वो भी लहू में बदल गया। How to drink blood? लहू को कैसे पी सकते हैं? We are not devil or vampire, no? हम लोग ना चुड़ैल हैं या पिशाच हैं। I remember reading some stories about vampires. मुझे याद है कुछ पिशाचों की कहानी में पढ़ा था। They drink only blood. वे सिर्फ लहू पीते हैं। We are not that. हम ऐसे नहीं हैं। We need water to survive. हमें पानी चाहिए जीने के लिए। So this was one great miracle that the prophet Moses did. और ये एक ऐसी महान अद्भुत काम है जिसने मूसा ने किया है। And we read from the Holy Bible that the prophet Moses performed another 9 kinds of plagues. हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं मूसा ने और 9 प्रकार के महामारियों को इस पृथ्वी पे उन्होंने किया है। And what are they? अब वे सब क्या है? Exodus chapter 8 verses 2 to 6 tells us, निर्गमन 8 अध्याय के 2 से लेकर 6 पद कहता है, he struck the earth and frogs came out of the waters and covered the whole land of Egypt. उन्होंने पृथ्वी पर मारा तो सारे जगह से मेंढक निकलने लगे और सारे मिस्रों को मेंढक से भर दिया। For many days frogs were everywhere. बहुत दिनों तक सब जगह मेंढकों थी। Some cultures like to eat frogs. कुछ संस्कृति में लोग मेंढक खाना पसंद करते हैं। I remember once I went to Vietnam for ministry. मुझे याद है एक बार मैं वियतनाम गया था सेवकाई के लिए। One evening after the meetings, we were walking down a street to have dinner. एक दिन सभा खत्म करने के बाद शाम को हम सड़कों में जा रहे थे रात की भोजन करने के लिए। So we entered into one nice little small simple restaurant. एक छोटा सा साधारण एक भोजनालय के अंदर हमने प्रवेश किया। And across the street there were small little hawker selling food. और सड़क के उस तरफ किनारे पे लोग रेडियो में भोजन बेच रहे थे। So we went to see what they were selling. हम जाके देखने लगे कि क्या बेच रहे हैं। They were selling all kinds of seafood. वहाँ के समुद्र के सारे भोजन बेच रहे थे। In one particular dish I saw एक ऐसा भोजन मैंने देखा, a frog stretched out with his 4 legs. एक मेंढक अपनी 4 पाँवों को फैला के रखा हुआ है। And the shopkeeper was slicing the frog. और वहाँ के बेचने वाला उसको काट रहे थे। And he cuts all his 4 legs. उसने उन 4 पाँवों को काट दिया। And according to what the customer asked, whether steam or fried, जैसे ग्राहक मांगते हैं चाहे वो उबाल के दो या उसे तेल से तल के दें, they were being sold to the people. लोगों के लिए बेचा गया था। So even if the Egyptians would like to eat frogs, अगर मिस्री लोग मेंढक खाने के लिए पसंद भी करते, for how many days can they eat frogs? कितने दिनों तक वो मेंढक खा सकते हैं? So that was one plague that came over Egypt. और एक महामारी है जो मिस्र के ऊपर आया है। The third plague, तीसरा महामारी, it's a plague of lies. वो कुटकियों की विपत्ति है। Exodus chapter 8 verses 16 and 17 tells us that. निर्गमन 8 अध्याय का 16 और 17 पद इसे बताता है। Lies are small little flies. ये कुटकियाँ एक छोटी सी मक्खी समान होता है। It's a kind of a fly family that came and covered the whole land. और एक प्रकार की एक मक्खियों की परिवार पूरा जमीन को आके घेर लिया वहाँ। And the fourth kind of plague, चौथी विपत्ति, Exodus chapter 8 verses 21 to 24 tells us, निर्गमन 8 अध्याय का 21 से लेके 24 पद कहता है, a huge swarm of flies came and covered the whole land. ढांसों की बड़ी भीड़ आके उस जमीन को घेर लिया। You know, when flies come into our house, आप जानते हैं जब ढांसे हमारे घर के अंदर घुसते हैं, it's a great nuisance.
एक बड़ी परेशानी है ये, especially when you sit down to eat. खास रीति से जब खाने के लिए बैठते हो। The flies also come and join us uninvited. ये मक्खियाँ भी आके जुड़ जाते हैं बिना बुलाए। They want a share of our meal. हमारे भोजन को वो बांटना चाहते हैं। With one hand you are eating the food एक हाथ में भोजन खाते हैं, and you use the other hand to shoo away all the flies. दूसरे हाथ इस्तेमाल करते हैं शू 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 उसको भगाने के लिए। Just 2 or 3 come, we can easily do it. 2 या 3 आए तो हम आसानी से उसे संभाल सकते हैं। How to shoo away a huge swarm of flies? एक बड़े झुंड की मक्खियों को कैसे भगा सकते हैं हम? And they came and covered the whole land of Egypt. वो सब आए और पूरे संपूर्ण मिस्र को ढक दिया। Then the 5th kind of plague. 5वीं विपत्ति। Exodus chapter 9 verses 3 to 6 says, निर्गमन 9 अध्याय के 3 से लेकर 6 पद कहता है, a strange plague of disease came upon the animals. अजीब विपत्ति पशुओं के ऊपर आने लगा। Every manner of domesticated animals were affected. हर एक घरेलू पशु उसमें पीड़ित हो गए। And they were all dropping dead one by one. एक एक करके वो मरते मरते गिरते जा रहे थे। And plague number 6. 6ठा विपत्ति। Exodus chapter 9 verses 8 to 10 says, निर्गमन उसकी 9 अध्याय 8 से 10 पद कहता है, then a plague of boils came upon everybody. हर एक के ऊपर फोड़ों की विपत्ति आई। Boils came all over their hands, all over their faces, all over their bodies. उनके हाथों में, पाँव में, उनके पूरे शरीर में फोड़े निकलने लग गए। Just like the present coronavirus problem that came over the whole world. अभी की वर्तमान की कोरोना बीमारी की जो सारे संसार में आया है वैसा ही। Plague number 7. 7वीं विपत्ति। A judgment of hail and fire was pronounced. ओलों की न्याय उनके ऊपर बोला गया है। Exodus chapter 9 verses 18 to 25. निर्गमन 9 अध्याय 18 से 25 पद। Not only hail came and dropped down in big size, सिर्फ ओले नहीं आए मगर बड़े बड़े ओले आके गिरने लगे उनके ऊपर। but fire also came. आग भी उसमें था। Have you seen hail? There are some are small, some are very big. क्या आपने ओलों को देखा है? बहुत छोटे भी रहते हैं और बड़े भी रहते हैं। During my ministry years in Tibet, I've many times came under the pelting of hail. तिब्बत की सेविकाई के दिनों में कई बार इन प्रकार के ओलों की लपेट में नीचे आ गया था। And I never carried any umbrella with me when I went for ministry. जब भी सेविकाई के लिए जाता हूँ छाता लेके नहीं जाता हूँ। So when the hails came and dropped, जैसे आके ओले गिरती हैं, they come and drop with such a force, it'll be so painful when it hits you. वो आके इतनी तेजी से गिरता है जैसे आपको टकराता है, बहुत दर्द देता है। And the hails that came and hit on me were very small stones. वो ओले जो मुझे आके टकराए थे वो बहुत छोटे थे। But recently in Australia, very huge hailstone have dropped. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बड़ी ओले गिरने लग गईं। And houses have been damaged. घर नुकसान हो गया, Cars have been damaged and destroyed. कार नुकसान हो गई, नाश हो गई। Even falling on people, they get killed. लोगों के ऊपर जब गिरा तो वो भी मारे गए। Plague number 8. 8वीं विपत्ति। Exodus chapter 10 verses 4 to 6. निर्गमन 10 अध्याय 4 से लेकर 6 पद तक। And verses 12 to 15. 12 से लेकर 15 पद तक। There came a plague of locusts. टिड्डियों की विपत्ति आई। After swarm of flies, another great menace is locusts. डांसों का बड़े विपत्ति के बाद अभी बड़े झुंड की टिड्डियां आने लगीं। It came and filled the whole land of Egypt. मिस्र के सारी जमीन के ऊपर आके घेर लिया। Even entered into every homes. यहाँ तक कि घरों के अंदर भी घुस गए। They just didn't simply come and then simply go. वो ऐसे आके निकल नहीं गए। They became like relatives. वो एक रिश्तेदार बन गए। They came and stayed. आके वहीं पर रुक गए। Plague number 9. 9 विपत्ति। Exodus chapter 10 verses 21 to 23 says, निर्गमन 10 अध्याय के 21 से लेकर 23 पद तक कहता है, a judgment of darkness came and covered the whole land of Egypt. अंधकार की विपत्ति उनके ऊपर आकर सारे इस्राएलियों को घेर लिया। It was so thick that nobody can see anything. इतना घना था कि कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज देख नहीं पा रहे थे। And it also brings a terror of fear at the same time. साथ ही साथ एक डर और घबराहट लेके आया। For 3 full days, there was darkness over the whole land of Egypt. पूरा 3 दिन तक संपूर्ण मिस्र में अंधकार था। And the final and 10th plague.
अंतिम 10वीं विपत्ति। Exodus chapter 11 verses 4 to 8 says, निर्गमन 11 अध्याय 4 से लेकर 8 पद तक। every firstborn child in the Egyptian family were killed. मिस्री की परिवारों में हर एक पहलोटा मार दिया गया। Do you know why that plague came? आप जानते हैं ये विपत्ति क्यों आई? That is a judgment of vengeance that God executed against the Egyptians for killing all the firstborn male child of the Hebrew family, which we read in Exodus chapter 1. परमेश्वर का क्रोध और बदला जो संपूर्ण मिस्रियों के ऊपर परमेश्वर ले आया, जिससे कि सारे पहलोटा को मारने पाए, क्योंकि हम निर्गमन की पुस्तक पहले अध्याय में जो बात को देखते हैं इस वजह से। The Pharaoh's firstborn son was killed. फरोन की पहलोटा मार दिया गया। Pharaoh was the king of Egypt. फरोन मिस्र का राजा था। From the highest person in Egypt to the lowest person in Egypt, all the firstborn died. मिस्र के ऊंचे व्यक्ति से लेकर नीचे व्यक्ति तक हर एक पहलोटा मार दिया गया। So these are the 10 plagues that the prophet Moses brought upon Egypt. और ये 10 विपत्तियां हैं जो भविष्यवक्ता मूसा ने मिस्र के ऊपर ले आए। The greatest miracle that the prophet Elijah did was to bind the rain. महान चमत्कार जो भविष्यवक्ता एलिया ने क्या किया, बारिश को रोक दिया। And the greatest miracles that the prophet Moses did was the 10 plagues. महान चमत्कार जो भविष्यवक्ता मूसा ने किया वो 10 विपत्तियां। Now when we combine these two prophets' ministries together, जब इन दो भविष्यवक्ताओं की सेविकाई को जोड़ कर देते हैं, that's what the two witnesses are going to do. इसी सेविकाई को दो गवाही लोग करने वाले हैं। But from biblical history, both lived in two different times. मगर बाइबल के इतिहास के अनुसार ये दोनों अलग अलग समय पर रह रहे थे। But in the last days, they'll be together. मगर इन अंतिम दिनों में We do not know whether those two prophets will come back again in this world as they were thousands of years ago. हमें ये पता नहीं हजारों साल पहले जैसे वो थे इस पृथ्वी में, वैसे ही ये भविष्यवक्ता लोग इस पृथ्वी में आएंगे। The Bible doesn't clearly say like that. बाइबल इसे स्पष्ट नहीं बताता है। Or it could be two individuals on whom the spirit of Elijah and the spirit of Moses rests. हो सकता है ये दो अलग अलग व्यक्ति जिनके ऊपर जो मूसा और एलिया भविष्यवक्ता की आत्मा उनके ऊपर उतर आए। And they could be used exactly like that. हो सकता है वे ठीक उसी रीति से वो इस्तेमाल किए जाए। There is a possibility like that. संभावना है ऐसे होने के लिए, Because we read in Luke chapter 1, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय में पढ़ते हैं, before John the Baptist was born, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जन्म लेने से पहले the angel Gabriel visited Zechariah स्वर्गदूत जिब्राइल जकरिया से मुलाकात किया and told him, your wife will give birth to a son. उसे कहने लगा कि तेरी पत्नी एक बेटे को जन्मेगी। The spirit and power of Elijah will be upon him. एलिया का आत्मा और सामत उसके ऊपर उतर आएगा। And later on we read in Matthew chapter 11 बाद में मत्ती 11 अध्याय में पढ़ते हैं that the Lord Jesus Christ confirms that प्रभु यीशु मसीह उसे उन्हें पूर्ति करके दिखाया that the prophet John the Baptist had the spirit and the power of Elijah in him. भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा के अंदर एलिया की आत्मा और सामत उसके अंदर था। Although the prophet John the Baptist did not do great outstanding miracle like the prophet Elijah, जबकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भविष्यवक्ता ने एलिया भविष्यवक्ता के समान चिन्ह और चमत्कार अद्भुत काम नहीं किए, but he boldly rebuked sins against kings and the people like how the prophet Elijah did. बहुत ही साहसपूर्वक, चाहे वो नागरिक हो या राजा हो, उनके पापों को उसने दर्शाया है वैसा ही जैसा एलिया ने किया। And we read in Deuteronomy chapter 31, जब हम व्यवस्था विवरण 31 अध्याय पढ़ते हैं, before the prophet Moses died, मूसा भविष्यवक्ता मरने से पहले he laid his hands on his successor Joshua. उसके बाद आने वाले यहोशू के ऊपर उन्होंने अपने हाथ रखा। And the spirit of wisdom and revelation that was upon Moses, God took it and laid it upon Joshua. बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा जो मूसा के ऊपर था, परमेश्वर ने उसे निकाल कर यहोशू के ऊपर रखने लगे। So through the lives of John the Baptist and Joshua, we learn one thing.
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यहोशू के जीवन के द्वारा एक बात हम सीखते हैं। There is a possibility that God can give the anointing of another person to another person. संभावना है कि किसी और व्यक्ति के अभिषेक को निकालकर परमेश्वर दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। So the possibility is very high. There could be two individuals on the earth on whom the spirit of Elijah and the spirit of Moses can come upon, and they'll do the same works like they did. संभावना बहुत सारा है कि एक दो प्रकार के लोगों के ऊपर आत्मा जो एलिया का और मूसा का ले आकर उनके ऊपर रख दें, ताकि ठीक वैसा ही सेविकाएं जिन्होंने मूसा और एलिया ने किया वे भी करने पाएं। Over the last many years, many people have written to me saying they are Elijah, they are this or that. पिछले कई सालों से कई लोगों ने मुझे पत्र लिख के बताया है कि वे एलिया हैं, वो ये है, वो है करके। And people have asked me a question. लोगों ने मुझसे सवाल भी किए हैं। You talk so much about the two witnesses. दो गवाही के विषय में आप तो बहुत बात करते हैं। Do you know their identity? आप उनके पहचान को जानते हैं क्या? To all such questions, I have only one answer. ऐसे सवालों के लिए मेरे पास एक ही उत्तर है। Who they really are, I don't know. वाकई में वे कौन है मैं नहीं जानता हूँ, But I know who they are. मगर मैं जानता हूँ वो कौन है। You may scratch your head right now. अभी आप अपने सिरों को खुजाते होंगे। One moment he says he doesn't know, another moment he says he knows. एक क्षण कहता है वो नहीं जानता है और दूसरी क्षण कहते हैं कि वो जानते हैं। Which is the right answer? सही जवाब क्या है? Both answers are right. दोनों उत्तर सही है। Right now I don't know. अब मैं नहीं जानता हूँ। Then how do I know? तो मैं कैसे जानूंगा? When they begin their ministry in the nation of Israel. इज़राइल में जब अपनी सेविकाई शुरुआत करेंगे। Amen. आमीन। That is the sign. वो चिन्ह है। When two individuals appear in Israel and do a great signs and wonders ministry, we know they are the two witnesses. इज़राइल में जो दो गवाही आकर चिन्ह और चमत्कार और बड़े सामर्थ्य सेवा निभाएंगे, तब जानेंगे वो ही दो गवाही है। And one thing I know for definite sure. एक चीज बड़े निश्चितता से मैं जानता हूँ, They are going to come very soon in Israel. इज़राइल में बहुत जल्द ही आने वाले हैं। And at the same time, two companies of prophets will rise up all over the world. साथ ही साथ सारे संसार भर में दो झुंड के भविष्यवक्ता उठने पाएंगे। So prepare yourselves for that. इसीलिए आप उसके लिए तैयार हो जाइए। All right, we'll close this subject today and we'll continue next week. ठीक है, इस विषय को आज यहाँ पर बंद करते हैं, अगले हफ्ते जारी रखेंगे। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दें।